Our next topic is online research methods and techniques. ठीक है, तो वो मेथड और टेक्निक जो कि हम इस्तेमाल करते हैं मार्केट रिसर्च के लिए, तो हम उनकी बात कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में। तो देखिए, फर्स्ट इज द ऑनलाइन फोकस ग्रुप। तो जैसा हम फोकस ग्रुप उसमें इस्तेमाल करते थे, ऑफलाइन टेक्निक जो हम ट्रेडिशनल मार्केट रिसर्च में हम यूज करते थे, तो अब क्या है, ऑनलाइन फोकस्ड ग्रुप। ठीक है, अब जैसे इसमें आप देखिए लिंक्डइन का जो प्रोफाइल है, ठीक है, लिंक्डइन जनरली आपके प्रोफेशन के बेसिस पर आप वो प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जो आपके प्रोफेशनल कह सकते हैं ना, जो प्रोफेशनल अचीवमेंट हैं उसको आप शोकेस करने के लिए आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं। तो लिंक्डइन में आप जाइएगा तो वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपसे लेने को कहता है, वो लगभग वही 50-60 हज़ार रुपए के आसपास है साल भर का। ठीक है, तो उसमें वो आपको किस तरीके से ऑनलाइन प्रमोट करना है, ठीक है, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, वो सब कुछ आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ऑनलाइन फोकस ग्रुप। सो व्हाट इज दैट? ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स आर द मेथड्स यूजुअली यूज्ड फॉर द B2B रिसर्च। तो फोकस ग्रुप है तो B2B रिसर्च के लिए जनरली यूज होता है, कंज्यूमर रिसर्च के लिए यूज होता है और पॉलिटिकल रिसर्च के लिए यूज होता है। ठीक है, अ मॉडरेटर इज असाइंड टू कंडक्ट एंड सुपरवाइज द फोकस ग्रुप who invites pre-selected and qualified participants who represent a specific area of interest to be a part of this focus group at a particular time। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे पैनल डिस्कशन होता है आजकल। ठीक है, तो पैनल डिस्कशन में क्या है कि एक मॉडरेटर होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के और उस पर डिस्कशन चलता है। ठीक है, लगभग ये 1 घंटे या 90 मिनट का सेशन होता है, 2 आवर्स तक का भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स, है ना। तो उसमें क्या है, जो अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं और उस पर्टिकुलर इशू पर उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो B2B रिसर्च है ना, जैसे मान लीजिए लॉजिस्टिक्स इम्प्लीकेशंस हैं, है ना, उसके ऊपर बात कर सकते हैं, या AI का जो इम्प्लीकेशन है उस पर बात कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का, IoT का जो इम्प्लीकेशन उस पर बात कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, फोकस ग्रुप, है ना, जैसे किसी कंपनी के आपको टॉप कंपनीज के CEO बुलाने, तो उन सभी को आपने बुलाया और एक फोरम पर ऑनलाइन, है ना। तो अब आजकल तो मीटिंग प्लेटफॉर्म भी है हमारे पास, जूम है, गूगल मीट है, MS टीम है। ठीक है, और जो आपका कह सकते हैं जो वेबिनार के अलग हैं, है ना, जैसे गो टू वेबिनार है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो उनके थ्रू आप क्या करते हैं कि जो सारे एक्सपर्ट्स हैं उनको आपने इनवाइट किया, उनका एक पैनल डिस्कशन किया और अल्टीमेटली उसके बेसिस पर आपने रिसर्च कंडक्ट की। तो ऑनलाइन फोकस ग्रुप, द रिस्पोंडेंट्स आर यूजुअली इंसेंटिवाइज्ड, है ना, उनको आप कुछ पैसा देंगे, रिम्बर्स करेंगे फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ डिस्कशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उन्हें इंसेंटिवाइज भी करें। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ ऑनलाइन रिसर्च मेथड और टेक्निक। सेकंड इज द ऑनलाइन इंटरव्यू। ठीक है, अभी आजकल आप लोग भी अपनी जो कह सकते हैं SIP रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, इसके बाद आप लोग RPR भी करेंगे, रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बेसिकली आप लोग ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो ऑनलाइन क्वेश्चनियर वगैरह है, और या जिस तरीके से फेस टू फेस इंटरव्यू है वो भी आप कंडक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज मीडियम्स एज आई हैव टोल्ड अर्लियर। जूम या गूगल मीट वगैरह का इस्तेमाल करके आप फेस टू फेस इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं। So this online research method is quite similar to the face-to-face interview, yet different in terms of required standard practices, understanding with the respondents and sampling। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस क्या हैं, रिस्पोंडेंट्स कौन हैं और उनकी सैम्पलिंग क्या है, तो वो सब आप जो है इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन इंटरव्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग वेरियस कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जैसा मैंने बताया जूम प्लेटफॉर्म का, है ना, गूगल मीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी जो टूल्स हैं, ठीक है, MS टीम है, और बाकी सारे टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें भी आपके रिस्पोंडेंट कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो उन टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे, और एसेंशियली समटाइम्स आप जो SMS या ईमेल या व्हाट्सएप वगैरह का भी यूज करते हैं। ठीक है, लिंक भेजते हैं ना आपके ज्वाइन मीटिंग एट दिस टाइम, है ना, तो उस टाइम पर आप जो है ऑनलाइन इंटरव्यू, अब इंटरव्यू भी आपके स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। तो बेसिकली आप इन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं वाइल कंडक्टिंग दिस ऑनलाइन इंटरव्यू। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स टाइम फॉर दीज इंटरव्यूज दे आर क्लासिफाइड इनटू द सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस मेथड। ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं आप ऑनलाइन इंटरव्यू, फर्स्ट इज द सिंक्रोनस एंड सेकंड इज द एसिंक्रोनस मेथड्स। सिंक्रोनस क्या होता है? सिंक्रोनस ऑनलाइन इंटरव्यूज आर कैरिड आउट via mediums such as online chat where as the response are received in real time। ठीक है, तो सिंक्रोनस मीन्स जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आपको रियल टाइम बेसिस पर मिल रहे हैं। ठीक है, इमीडिएटली, तुरंत, है ना।
तो जैसे आप चैट बॉट का इस्तेमाल करते हैं, या आप कह सकते हैं जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या जो आप गूगल मीट या जूम इन सब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब सिंक्रोनस ऑनलाइन इंटरव्यूज हैं कि रियल टाइम बेसिस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। और जो एसिंक्रोनस है वो क्या है, जैसे आपने मेल भेज दिया, ठीक है, और उसके बाद रिस्पोंडेंट अपनी सुविधा के हिसाब से वो उसको फॉर्म को फिल करेगा, ठीक है। आप लोग जनरली रिस्पॉन्स भरवाते हैं ना, क्वेश्चनर भेजते हैं तो भेज देते हैं, उसके बाद आप रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि सर और मैम काइंडली फिल इट, है ना। तो अब इसके बाद जब भी जो पर्टिकुलर पर्सन के पास, जिसको आपने रिस्पोंडेंट के पास टाइम होगा, तो उस टाइम पर वो उसको फिल कर देगा, ठीक है। तो वो रियल टाइम बेसिस पर नहीं है, तो दैट इज व्हाट द एसिंक्रोनस ऑनलाइन इंटरव्यूज, ठीक है। तो while the asynchronous online interviews are those that happens over email where the responses are usually not in real time, ठीक है। तो these are the two types of online interviews that you are using while conducting the online research methods and techniques, okay। थर्ड इज द ऑनलाइन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव क्या होता है, वो फैक्टर्स जो आप क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, सिंगिंग कंपटीशन कराया, तो सिंगिंग कंपटीशन में आप क्या देखते हैं, किसकी वॉइस ज्यादा अच्छी थी, पिच ज्यादा अच्छी थी, मेलोडी थी, है ना, वो सारी फैक्टर्स आप कंसीडर करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में क्या देखते हैं कि जो वो पार्ट कम्युनिकेट करना चाहता था, वो कंटेंट स्पेसिफिक कितना उसने कवरेज क्या किया है, ठीक है, क्या कम्युनिकेट किया है, कितना फ्लुएंटली उसने बोला है, ठीक है, मोड ऑफ लैंग्वेज क्या था जो आपने डिसाइड किया था, ठीक है। तो ऑनलाइन क्वालिटेटिव रिसर्च, तो क्वालिटेटिव रिसर्च आज के देखिए, पहले के टाइम में बोला जाता था कि क्वांटिटेटिव ओनली है ना, सिर्फ फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पर ही ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कंसीडर की जाती थी, लेकिन अब सिर्फ फाइनेंशियल डेटा के बेसिस पर आप परफॉर्मेंस कंसीडर नहीं कर सकते, बल्कि आपको क्या करने की जरूरत है, जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं उनको भी बराबरी के साथ ही, सेम वेटेज के साथ ही आपको अप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। सिर्फ फाइनेंशियल तो एक पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन इसके अलावा तो जैसे बैलेंस्ड स्कोर कार्ड आया, स्कोर मॉडल आया, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि बोलते हैं कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी आप कंसीडर करें। तो अदर देन द मैकेनिज्म ऑनलाइन फोकस ग्रुप एंड ऑनलाइन इंटरव्यू, देयर आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसे ब्लॉग्स, मोबाइल डायरीज, कम्युनिटीज, है ना। तो इन सब को आप क्या करते हैं, ये ऑनलाइन क्वालिटेटिव रिसर्च है ना। जैसे होता है ना कि इस पर्टिकुलर इशू के रिगार्डिंग आपका, आप देखिए ना, ऑनलाइन सर्वे नहीं आता है कि फेसबुक में, है ना, कि राम मंदिर का मुद्दा उन्होंने लिखा, उसके बाद लिखा है कि आप क्या चाहते हैं, यस, नो और डोंट नो, है ना। तो उसके बाद आपने उसमें टिक कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लॉग्स, मोबाइल डायरीज या कम्युनिटीज के थ्रू इसको स्प्रेड करना, ठीक है। तो दैट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च। या अक्सर ही इस तरीके के आपको क्वेश्चंस कुछ दिख जाते हैं और उसमें आप टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली। तो दीज एस्पेक्ट्स इंक्लूड द ब्लॉग्स, मोबाइल डायरीज एंड कम्युनिटीज, ओके। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टेक्निक इज ऑनलाइन टेक्स्ट एनालिसिस। अब टेक्स्ट एनालिसिस क्या है, जो भी टेक्स्ट अवेलेबल है उसको आप पढ़िए, समझिए, सिंथेसाइज करिए, है ना। एक तरीके से कह सकते हैं डेटा माइनिंग का काम करना है या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है डेटा में से। तो ये काम तो देखिए, तो 17वीं सेंचुरी से होता आ रहा है कि जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, जो सेकेंडरी रिसर्च आप करते हैं तो वो आपका इसमें आता है, ठीक है। अब लेकिन अब ऑनलाइन आप कंडक्ट कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेक्स्ट एनालिसिस आएगा, ठीक है। तो अब इसमें वेबसाइट्स हैं, ठीक है, या जो भी ग्राफिक डेटा है या जो भी अदर डेटा है ना, पेंड, वर्बल और ग्राफिक कम्युनिकेशन फॉर्मेट, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये दीज ऑल आर कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो दिस इज व्हाट द दिस एनालिसिस टेक्निक इज एन एक्सटेंशन फॉर टेक्स्ट एनालिसिस व्हिच एग्जिस्ट सिंस द 17th century, which is a collection of various online research example used in derived insights from the content available online, ठीक है। अब 17th सेंचुरी में ऑनलाइन कंटेंट तो नहीं था, जैसे उस समय रिसर्च हुआ करती थी, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में अगर रिसर्च करनी है तो उसकी जगह पर जाना पड़ता था। जैसे आपका आईआईटी कानपुर है ना, तो स्पेशलाइज माना जाता है कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम में, है ना। मैकेनिकल की स्ट्रीम में आईआईटी बॉम्बे बेटर माना जाता था, ठीक है। अब वैसा स्पेशलाइजेशन है। माइनिंग की फील्ड में अगर आपको रिसर्च करनी है तो आईएसएम आपका है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस करके था, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा तो अब क्या है कि अब ऐसा कोई स्पेशलाइजेशन टाइप का नहीं रह गया, ठीक है।
तो फर्दर पहले आपको जब रिसर्च करनी होती थी तो जो लिटरेचर है वो आपको कह सकते हैं कलेक्ट करने के लिए वो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, वो पर्टिकुलर जर्नल्स और बुक्स वगैरह की कटिंग रखनी पड़ती थी और उसके बेसिस पर आप जो है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो ये 17th सेंचुरी से काम होता आ रहा है टेक्स्ट एनालिसिस का। लेकिन अब सारा काम किस तरीके से कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कंटेंट एनालिसिस करके कर रहे हैं। ठीक है, इवन आपके पास अगर इमेजेस हैं तो इमेजेस को आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करके और उसके बाद अल्टीमेटली उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग दिस ऑनलाइन टेक्निक रिसर्चर्स कैन एक्सप्लेन पेंड, वर्बल एंड ग्राफिक कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स। ठीक है, तो ये जो ऑनलाइन रिसर्च टेक्निक्स हैं इनका इस्तेमाल करके जो रिसर्चर हैं वो जो सेकेंडरी डेटा अवेलेबल है, पेंड मीन्स लिखा हुआ, रिटन, वर्बल हो, ग्राफिक हो, है ना, ग्राफिक कम्युनिकेशन फॉर्मेट, इन सभी का आप इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैटेगरीज सच एज वेब पेजेस, पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस, क्वासी सेंटेंस, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, तो ये सभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं while doing this text analysis. So this is also another method of online research method and technique. Okay, and the last is the social network analysis. ये बहुत रिसेंट है। देखिए, सोशल नेटवर्किंग की जरूरत को समझा फेसबुक ने और ऑर्कुट ने, है ना। सबसे पहले ऑर्कुट ने समझा, उसके बाद फेसबुक ने इसको रियलाइज किया और उसको कह सकते हैं कम्युनिटी, उसके बाद लिंक्डइन, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम और बहुत सारे जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं आज के टाइम में अवेलेबल, और उनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है ना। जैसे आपका इंस्टाग्राम है तो उसमें क्या है, आप पिक्स अपनी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब है तो आप अगर अपनी ओपिनियन है तो वो बोल करके, है ना, एक्सप्रेस करके आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स जो माइक्रो ब्लॉग होते हैं वो ट्विटर के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, बड़े अगर ब्लॉग्स आप लिखना चाहते हैं तो फेसबुक या जो गूगल ब्लॉग है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स अवेलेबल हैं, तो इनका भी आपको क्या करना है, सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस, है ना। कोई कस्टमर है, उसका क्या बाइंग बिहेवियर है, तो उसको किस तरीके से नोटिस किया जाएगा उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा करके। ठीक है, तो होता क्या है कि सोशल नेटवर्क एनालिसिस इज एन एमर्जिंग ऑनलाइन रिसर्च टेक्निक विच इज गेनिंग एक्सेप्टेंस ड्यू टू द इंक्रीज्ड एडॉप्शन ऑफ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। जैसे गूगल एनालिटिक्स है तो आजकल क्या करती है, वही आपको कस्टमाइज एड दिखाए जाते हैं। ठीक है, आपने गूगल में अपना प्रोफाइल बनाया, अपना एज, ठीक है, अपना नाम, एज, जेंडर और बाकी सब डिटेल डाली, और उसके बाद अपने अपने आईडी क्रिएट की। अब सेम आईडी से ही आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, सेम आईडी से ही आप किसी और, मतलब अब जनरली होता है ना कि आप अपनी फेसबुक आईडी से या अपनी गूगल आईडी से कहीं पर भी लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो चली गई। इसके अलावा फेसबुक एनालिटिक्स का यूज कर लिया, लिंक्डइन एनालिसिस का यूज कर लिया, और उसके बाद सेगमेंटेड एड्स आपको दिए जाएं। ठीक है, तो दैट इज द पर्पस बेसिकली ऑफ यूजिंग दिस सोशल नेटवर्क एनालिसिस। तो सोशल नेटवर्क एनालिसिस इज एन emerging online research technique which is gaining acceptance due to the increased adoption of social networking platforms. So by conducting social network analysis, a researcher can map and measure the flows and relationship between people, organizations and URL groups and computers using the graph theory. ठीक है, तो अगर सोशल नेटवर्किंग एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं आप, तो एक रिसर्चर कैन मैप एंड मेजर द फ्लोज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, यूआरएल्स, ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स यूजिंग द ग्राफ थ्योरी। तो इनके बीच में कोरिलेशन निकाल करके और उसकी मैपिंग की जा सकती है, और मैपिंग के थ्रू आप जो है एनालाइज कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर पर्सन है वो किस तरीके के प्रोडक्ट परचेज करना पसंद करता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑनलाइन रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो ये देखिए 5 एनालिसिस हैं जो मेजरली इस्तेमाल की जाती हैं जब आप ऑनलाइन रिसर्च कंडक्ट करते हैं। तो कुछ थर्ड पार्टी जो कंपनीज होती हैं वो इस्तेमाल करती हैं, अदरवाइज अगर आप एक इंडिविजुअल रिसर्चर है या कंसल्टेंट है तो भी आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज द ऑनलाइन फोकस ग्रुप, सेकंड इज द ऑनलाइन इंटरव्यू, third one is the online qualitative research, fourth one is the online text analysis, and fifth one is the social networking analysis. ठीक है, so if you have any doubt or query you may ask. Okay, ठीक।